अयम निज परोवेति गणगालगोचितसम अराधशरितानमतु वसुधया कुटुंबकम। इस मंच पे तशरीफ फरमा हमारे महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब नदीम सिद्दीकी साहब, और इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म के जितने गुरु यहाँ पर बैठे हैं। टाइम इतना नहीं है मैं सबका नाम लेकर के बड़े इज्जत और इकराम के साथ, इसलिए कि इस मंच पर मैंने कई मंच से बोला है, लेकिन देगलूर वालों मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैंने नहीं देखा देगलूर के अंदर इस तरीके से यकजहती प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। यकीन मानिएगा मैं जो तवक्को करके आया था, मेरी तवक्कुआत गलत साबित हुई। मैंने सोचा छोटा मोटा प्रोग्राम होगा, कुछ लोग आएंगे, मगर इतनी तबीयत खुश हो गई यहां पर देख करके, समझ में आया हकीकत में हिंदुस्तान इसको कहते हैं। इस स्टेज की जीनत ही कुछ और है, इस स्टेज का मर्तबा ही कुछ और है, इस स्टेज की खूबसूरती ही कुछ और है। इसलिए कि इस स्टेज पर एक गीता पढ़ने वाला है, तो एक स्टेज पर कुरान का अलमबरदार है, इस स्टेज पर कोई हजरत ईसा की पैरवी करने वाला है, तो इस स्टेज पर कोई हजरत मूसा को मानने वाला है। इसी तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोग जब जुड़ करके बैठते हैं, इसी को मैं समझता हूं ऐसे खूबसूरत लम्हात को हम अपनी जो है यादों में महफूज कर ले। पता नहीं हालात ऐसे होते जा रहे हैं, मगर फिर भी आपके सरजमीन देगलूर पर ऐसे सेक्युलर लोग मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा भारत अभी भी सेफ है। यहां करते हैं इबादत और पूजा हम अपने तरीके पर, यहां करते हैं इबादत और पूजा हम अपने तरीके पर। हिंदू खुदा को राम तो मुसलमान रहमान कहते हैं। यहां करते हैं इबादत और पूजा हम अपने तरीके पर, हिंदू खुदा को राम तो मुसलमान रहमान कहते हैं। जिस धरती पे मंदिर, कलीसा और मस्जिद, गुरुद्वारे हो, हम ऐसी धरती को ही हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे मोहतरम और मेरे सरपरस्त, यहां पर जितने पेशवा बैठे हुए हैं, जितने भी मज़ाहिब के पेशवा हैं, ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरे बड़े हैं, हम इसका इज्जत और एहतराम करते हैं। ये हमारी दावत पर लब्बैक कहे हैं। यानी जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान की वो नुमाया तंजीम है जिसने बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हिंदुस्तान की सरजमीन को संवारने का काम किया है। आजादी से पहले से लेकर के आज तक ये जमीयत काम करती आ रही है, और इंशाअल्लाह तादामे हयात इस जमीयत को काम करना होगा। और हम हजरत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब और हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन साहब रिफाई के हाथ को मजबूत करेंगे। आप आगे बढ़े, ऐसे सद्भावना संसद का कयाम अमल में लाए, इसलिए कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत अगर कोई है तो ऐसे मंच सजाने की जरूरत है। सजाएं आप ऐसे मंच, ऐसे ही मंचों की जरूरत है आज। क्यों? हिंदुस्तान की सरजमीन गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार थी, और आज भी कुछ लोग हैं, मगर कुछ गलत फहमियां, कुछ नाइत्तेफाकियों की वजह से ऐसे हालात थोड़े आ रहे हैं, बिगड़ने चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। मगर हम इंशाअल्लाह सरजमीन देगलूर के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ज़हन रखने वाले लोग ऐसों को सबक सिखाएंगे और हमको आपस में इख्तलाफ डालने वालों को दूर रखेंगे।
इस जमीन पे नफरत को न पलने देंगे, एकता के सूरज को न कभी ढलने देंगे। इस जमीन पे नफरत को न पलने देंगे, एकता के सूरज को न कभी ढलने देंगे। आगे की जो मेरी पंक्तियां हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई हाथ खाली नहीं रहेगा। तालियां बजेगी और ये आवाज उन फिरका परस्तों तक जाएगी जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके इख्तलाफ ढालना चाहते हैं। तो सुनिएगा, इस जमीन पर नफरत को न पलने देंगे, एकता के सूरज को न कभी ढलने देंगे। इतनी बांटेंगे मोहब्बत हम अपने वतन में, इतनी बांटेंगे मोहब्बत हम अपने वतन में, हिंदू मुस्लिम को आपस में न कभी लड़ने देंगे। ये करेंगे हम इंशाअल्लाह। कुछ बातें इस्लाम की, चूंकि मैं इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का पक्ष रखूंगा। हमारे मजहब में क्या था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक रोजे रोशन की तरह आया है। 63 साल जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 40 साल एक तरफ है, 23 साल एक तरफ है। 40 साल तक आपने अकेले तन्हा रहकर जो काम किया है वो आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। 63 साल हमारे नबी को नबूवत दी गई, कुरान दिया गया, पैगाम दिए गए और अल्लाह की तरफ से अहकामात आए। तो सुन लो, यहाँ पर दोनों तरह के लोग बैठे हैं। हमारे नबी ने, इस्लाम के पैगंबर ने, इस्लाम को धरती पर लाने वाले ने, कुरान को हम तक पहुंचाने वाले ने क्या किया है? 40 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नहीं आया था, नमाज नहीं थी, हज भी नहीं था, ज़कात भी नहीं थी, कुरान भी नहीं था और इस तरीके से दूसरे कोई अहकामात नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा होते हैं, 40 साल मक्के में गुजारते हैं। सुन लो, गौर से सुनो, उस वक्त इस्लाम नहीं था। आज इस्लाम पे एतराज करने वालों सुन लो, उस वक्त इस्लाम नहीं था, मगर इस्लाम के प्रवक्ता थे, इस्लाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाने वाले थे। 40 साल तक आपने क्या किया होगा? 40 साल तक गरीबों की मदद की, बेवाओं को सहारा दिया, बीमारों की इयादत की, कमजोरों की ताकत बने, मजलूमों के साथ खड़े रहे, भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया और इस तरीके से सरजमीन पे कहीं जुल्म होता हुआ देखा तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश की है। एक वाकया मुझे याद आया, एक बंदा आया था ऊंट बेचने के लिए, उसने बेच दिए, खरीदने वाले ने खरीद लिए और पैसे उसको नहीं दिए, सताने लगे। वो रसूलुल्लाह के पास आया, आकर के रसूलुल्लाह को मानने वाला नहीं था, रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं लाया था। उसने रसूलुल्लाह के पास आकर के कहा कि मोहम्मद मेरे फलाओं पर जुल्म कर रहा है, मेरे पैसे नहीं देता। अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा तू मुसलमान है या तू गैर मुस्लिम है, तू मुझे मानने वाला है या नहीं मानने वाला है। अल्लाह का नबी सिर्फ जो है इस्लाम और मुसलमानों के साथ नहीं था, बल्कि इंसानियत के साथ था। इस्लाम से बढ़कर भी एक तरह में उसको मानवता कहते हैं। नबी चले साथ में उसके, जाकर के उससे पूछा क्यों नहीं देते हो इसके पैसे? जबरदस्ती नबी ने उसको दिलवाया। जब ये मामला देखा उसने, मोहम्मद का मानने वाला नहीं था, मगर उसने कहा कि मोहम्मद जब तुम ऐसे मानवता का सपोर्ट करने वाले हो, ह्यूमैनिटी तुम्हारे पास इस तरीके से है, तो इससे बेहतर कोई और मजहब नहीं हो सकता। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरों के साथ, अपनों के साथ रवादारी का। मगर अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत गलत फहमियां फैल गई, जिसकी बुनियाद पर हम आपस में दूर होते चले गए। तारीख से मैं आपको थोड़ा समझा करके अपनी जगह लूंगा। तारीख हम पढ़ते हैं, मगर तारीख अपनी जगह सही है, मगर बताने वाले गलत सलत बता करके हमारे जहनों को खराब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का जिक्र, उदाहरण दूंगा आपको तारीख से। फखरे मरहटा
मराठा की सरजमीन के फखर समझे जाने वाले बेताज बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम तो सब सुने हुए हैं। इनके बारे में कहने वाले कहते हैं कि ये ऐसी ज़हनियत रखते थे और कहने वाले कहते हैं कि ये वैसी ज़हनियत रखते थे। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आपको किसी बयान में शिवाजी छत्रपति महाराज का नाम सुना होगा, उस वक्त ये बताने की कोशिश की गई, वहीं पर अफजल खान का भी नाम सुना होगा, औरंगजेब का भी आपने नाम सुना होगा। मगर आपको गलतफहमी कहां फैलाई जाती है, तो आप जरा देख लें छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके साथ में काम करने वाले लोग कौन थे? आपका बॉडीगार्ड क्या नाम था उसका? रुस्तुम जमाल। छत्रपति शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड का नाम बीजापुर की सल्तनत के, आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान से हमारे महाराज मिलने जाते हैं। रास्ते में रुस्तुम जमाल रोक लेते हैं, मुसलमान है रुस्तुम जमाल। कहते हैं महाराज कहां जा रहे हो? अफजल खान से मिलने जा रहा। गौर से सुनिएगा, कहा बगैर हथियार के जा रहे हो? महाराज ने कहा हमारा मुआहदा हुआ था, हम जब मिलेंगे तो बगैर हथियार के मिलेंगे। तो रुस्तुम जमाल जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा महाराज जब तुम बगैर हथियार के मिलने जा रहे हो, तुम्हारा कद क्या है? महाराज का कद कम था। महाराज ने कहा कि मेरा ये कद है। जिससे मिलने जा रहे हो अफजल खान, उसका कद क्या है? वो अफगानी पठान है, वो मुझसे हाइट में है, लंबा है। तो रुस्तुम जमाल आपके बॉडीगार्ड ने कहा महाराज तुम्हें धोखा हो सकता है, बगैर हथियार के तुम्हारी जान को नुकसान हो सकता है। मैं मशवरा देता हूं आप बगैर हथियार के अफजल खान से मिलने ना जाएं। मशवरा कौन दे रहा है? बोली गया कौन दे रहा है? अरे बोलो ना भाई। रुस्तुम जमाल मुसलमान मशवरा दे रहा है। कौन से बादशाह को? हिंदू बादशाह को। किससे मिलने जा रहा है? अफजल खान से। खैर खुलासे में रुस्तुम जमाल ने कहा हथियार न ले जाएं, वो आप पे हमला कर सकता है, वो आपसे हाइट में बड़ा है, वो आपका गला दबा के आपको हलाक करने की कोशिश कर सकता है। आप वागनग खुफिया हथियार अपने साथ लेकर के जाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वागनग अपने साथ में रखा और गए। अफजल खान भाग के आया और किया क्या? वही जिसका डर था, छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमला करने लगा और महाराज ने अपना खुफिया हथियार निकाला, उसका काम तमाम कर दिया। खैर यहां मशवरा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को एक मुसलमान है। अब अफजल खान की मौत होती है तो उनके सपोर्ट में वहां उनका साथ देने वाले कौन होते हैं? कृष्णा जी, भास्कर कुलकर्णी, ये अफजल खान का साथ देते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? ये लड़ाइयां धर्म की नहीं थी, मगर हमारे मजहब को जो है बदनाम करने वाले लोग ये कहते हैं महाराज एक हिंदू बादशाह थे, अफजल खान मुसलमान था। याद रखना पुरानी जितनी जंगें थी ये सत्ता के लिए हुआ करती थी, ना कि मजहब और धर्म के लिए हुआ करती थी। क्यों? उस वक्त में ये रवाइश था, मुसलमान बादशाह मुसलमान पे हमला कर देता, उसकी सल्तनत को ले लेता। हिंदू बादशाह पे हमला कर देता, उसकी सल्तनत को ले लेता। और कोई मुसलमान बादशाह हिंदू बादशाह पे हमला करता, कोई हिंदू बादशाह मुसलमान बादशाह पे हमला करता। इसको आज की तारीख में हथियार बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे और आप जैसे लोगों के जहनों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। याद रखना, जब भी मजहब सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास पे जाना पड़ा। जब भी मजहब इस सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ, हजरत ईसा को सलीब पे चढ़ना पड़ा। जब भी मजहब सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ, हजरत हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी। और जब भी मजहब सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ है, हमारे नेशन ऑफ द फादर महात्मा गांधी को सीने पे गोलियां खाने की जरूरत पड़ी है। इसलिए खुदारा
मजहब को इस्लाम सियासत के लिए इस्तेमाल मत करिए, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे या बुद्ध मत मजहब हो, चाहे वो यहूदी हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं और इल्तिजा करता हूं कि आप लोग मजहब को मजहब की जगह पर रखिए, तारीख को सही पढ़ने के लिए आप कोशिश करिए। इसी तरीके से जब कभी भी महाराणा प्रताप का नाम आएगा, वहीं पर आपको अकबर का नाम भी सुनाई देगा कि नहीं देगा? जब कभी महाराणा प्रताप महाराजा की बात होगी, वहीं अकबर की बात होगी, तो याद रखना अकबर बादशाह की फौज के सिपह सालार का नाम क्या था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अकबर बादशाह की फौज के सिपह सालार का नाम था राजा मान सिंह। किसके लिए लड़ रहे हैं राजा मान सिंह? अकबर के लिए लड़ रहे हैं। और महाराणा प्रताप, इनकी फौज की कमान किसके हाथ में थी? वो एक मुसलमान फर्द था जिसका नाम मेरे जहन से अभी निकल रहा है, उसका नाम था हकीम खान सूर। महाराणा प्रताप के साथ लड़ते हैं हकीम खान सूर, अकबर बादशाह के साथ लड़ते हैं राजा मान सिंह। तो ये भी लड़ाई कभी भी जो है धर्म के लिए नहीं लड़ी गई थी। इसीलिए मैं आपसे जो है बड़ी इल्तिजा के साथ जो है तमन्ना करता हूं कि आप लोग जो है अपनी भावनाओं को मजबूत रखें और हमारे अपने देश के तई आप तैयार रहें। जब कभी भी हमारे देश का मसला होगा, वहां पर हम हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे, इत्तेहाद के साथ काम करेंगे। इसके लिए मैं 2-4 शेर पढ़ करके माफी चाहता हूं, जगह लूंगा। तुमने भी सवारी है, हमने भी सवारी है, तुमने भी सवारी है, हमने भी सवारी है। ये जमीन तुम्हारी है, ये जमीन हमारी है। होलियों के रंगों से, ईद के सवैयों से, मंदिरों के फूलों से, सुबह की अजानों से इस जमीन पे लिखनी है प्यार की कहानी। तुम भी पियो, हम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ टीवी न्यूज़ लाइव।